अनुपमा की बेटा बोलते नहीं हैं आगे, फिर भी वो बोल देती हैं कि बा मैंने क्या किया है, उसके बाद भी आप मुझे इतना कुछ कह रही हैं। तभी बा कहती हैं कि एक तो तुझे खाना बनाना नहीं आता और तुझे सिर्फ 24 घंटे हुए हैं इस घर में आए हुए, उसके बाद तेरी जुबान इस तरह से चलती जा रही है। और मेरा तोसू तो बोला है और तूने उसे अपने जाल में फंसा कर तूने उसे शादी कर ली है और इस घर में आ गई। तेरी माँ को हमेशा से ही एतराज़ था तेरी शादी से, और उस दिन मैंने तुझे यहाँ पर रहने दिया पाखी के बर्थडे पे क्योंकि अनुपमा ने कहा था, लेकिन फिर भी तू इस तरह से मुझसे बात कर रही है। अनुपमा से कहती है कि तू अपनी बहू को समझा देना क्योंकि इसकी दादी सास भी मैं ही हूँ और इस घर में सिर्फ मेरा ही राज चलने वाला है। ये मत समझना कि तुम दोनों मिलकर क्या मेरा मोर्चा निकालने वाले हो, कि दोनों मिलकर मेरा मोर्चा निकाल दोगे और मेरा राज खत्म हो जाएगा, तो ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। उसके बाद वो नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती हैं और बोलती है किंजल के मैंने तो कुछ किया भी नहीं, उसके बाद भी बा ने मुझे इतना कुछ कह दिया। वो भी रोते हुए अपने रूम में चली जाती हैं। यहाँ पर बोलती हैं अनुपमा कि बापूजी मैं क्या करूँ, सास भी मैं हूँ, माँ भी मैं हूँ, बहू भी मैं हूँ, क्या करूँ मैं। तब बापूजी कहते हैं कि जब ये समझ में ना आए ना तो अपने आप को समझा लेना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर पारितोष पूछता है कि किंजू क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, तुम रो क्यों रही हो। तब किंजल कहती हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, बताती नहीं है। वो तभी पहुँच जाती हैं अनुपमा और कहती हैं कुछ भी नहीं, आज तो मेरी बहू को पहला ताना मिला है पहले ही दिन। और वो बस इस बात को संभालने लगती हैं और कहती हैं कि बेटा कुछ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब मैं भी यहाँ पर पहली बार आई थी और इस तरह से मुझे डांट मिली थी, मैं तुम्हारी तरह बैठ रो रही थी, लेकिन धीरे धीरे बाद में पता चल गया कि रिश्ते कितने अहम होते हैं और उनका हमारी ज़िंदगी में क्या होता है। इसलिए तुझे बा को सॉरी बोल देना है, बा को मैं और बापूजी मिलकर समझा लेंगे। और दूसरी बात, तुझे किसी और को भी सॉरी बोलना है। ये रिश्ते हैं, इनसे कभी हम दूर नहीं जा सकते और उन्हें सॉरी तो तुम्हें बोलना पड़ेगा क्योंकि पुराने रिश्तों को हम तोड़ नहीं देते, नए रिश्ते जब बन जाते हैं तो। तब बोलती हैं लेकिन माँ मैं मुझे किसे सॉरी बोलना है। तब बोलती हैं कि तेरी मॉम को तुझे सॉरी बोलना होगा क्योंकि उनका भी दिल टूट गया है और बच्चे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर दें, माँ बाप तो मान ही जाते हैं और ये काम तुझे करना होगा, अपने मॉम को तुझे मनाना होगा। और ये जो राखी दवे हैं ना, ये हमारे परिवार की एक सदस्य हो चुकी हैं और तुम्हारा परिवार मेरा परिवार एक ही तो हो चुका है। अब ऐसे रोना धोना बंद करो वरना तुम्हारी मॉम बोलेंगी कि मिसेस शाह तुमने तो मेरी बेटी को एक दिन में ही रुला दिया, अच्छे से कपड़े मेकअप कुछ भी नहीं करने दिया। उसके बाद सभी हंसने लगते हैं। यहाँ पर जो वनराज हैं उनका बहुत सर दर्द हो रहा है क्योंकि आज सुबह जो कुछ भी हुआ उन सब की बहुत ज़्यादा उनको टेंशन है। तभी काव्या बहुत गुस्से में पहुंच जाती है वहाँ और बोलती है कि ये सब कुछ क्या है भी, मैं रात भर तुम्हें कॉल करती रही, तुमने मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, इसका मतलब क्या हुआ, तुम अनुपमा के घर पे रहकर आए हो ना। तब वो बोलते हैं कि मैं अनुपमा के घर पे नहीं गया था। तब कहती हैं कि गए तो थे तभी तो तुमने कपड़े चेंज किया। तब बोलते हैं कि वैसे भी मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है इसलिए ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये रहे कपड़ों के बिल जो सुबह मैंने मॉल से लिए हैं और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अनुपमा के घर पर रात में था। तुम्हें पता है कि वहाँ पर क्या हुआ, तोसू ने किंजल को भगाकर शादी कर ली है और इसकी वजह से राखी दवे इतनी परेशान है, साथ में मैं भी और मेरा पूरा परिवार भी। तुम्हें तो कुछ समझ में आता नहीं है, बस तुम्हें बोलते ही रहना है। उसके बाद काव्या बोलती है कि ये मेडिसिन ले लो, थोड़ा आराम मिलेगा। तब वनराज कहते हैं कि मुझे मेडिसिन नहीं चाहिए, वैसे भी मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तुम्हें पता है कि राखी दवे इस तरह से चुप बैठने वालों में से नहीं है। मुझे जाना था बात करने के लिए लेकिन पारितोष ने ये सब कुछ क्या कर दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और राखी दवे इस तरह से चुप रहने वालों में से है ही नहीं, अब पता नहीं वो क्या आगे करने वाली है। तुम्हें तो पता है ना कि राखी दवे कैसी है। तब बोलती है काव्या कि हाँ मालूम है मुझे, लेकिन मैं अब क्या कर सकती हूँ। पारितोष को ऐसा करना नहीं चाहिए था लेकिन अब उसने ऐसा कर दिया है तो अब कुछ तो इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। तभी वनराज कहते हैं कि सॉल्यूशन तो निकालना ही है, उसके घर जाकर बात करनी होगी। और यहाँ पर जो अनुपमा है वो पहुँच चुकी हैं राखी दवे के घर पे और बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं किंजल और बोलती हैं मम्मी प्लीज़ चलिए ना यहाँ से, मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है, प्लीज़ चलिए ना। लेकिन अनुपमा कहती हैं कि अपने ही घर पर क्या डरना, बात तो करनी पड़ेगी। लेकिन अनुपमा भी बहुत ज़्यादा ही डर रही हैं, वो डरते डरते धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। जैसे ही डोरबेल बजाने जाती हैं वो अपनी तरफ खींच लेती है किंजल और कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मम्मी प्लीज़ मान जाइए ना, ऐसा मत करिए। लेकिन अनुपमा कहती हैं कि अब यहाँ पर आए हैं तो बात करके ही जाएंगे। और यहाँ पर जो बा हैं वो बोलती हैं कि नागिन के बिल में तो एक उंगली भी नहीं डालनी चाहिए और हमारी बहू तो पूरी की पूरी चली गई है, उसे पता है कि राखी दवे कैसी है और कौन सा ड्रामा हंगामा करेगी, क्या ज़रूरत है उस घर में जाने की, और अकेले ही जाकर वो क्या कर लेगी, फिर से वहाँ पर तमाशा होगा। बात तो वहाँ की जाती है जहाँ पर बात हो, लेकिन यहाँ पर जो दो परिवार मिलते हैं ना तो तू मैं ही होती है। बापूजी उन्हें समझाते हैं लेकिन वो मानती नहीं है और ये बोलते हैं भैलू कि मुझे ना दीदी इस बार सब कुछ याद है, इस बार मैं ना सब कुछ सही कर दूँगा।
मैं खुद चाहूँगा टोनी के पापा से बात करने के लिए। तभी बोलती हैं टोनी के पापा। तब कहते हैं अरे वही टोनी ना जो हमारे घर में आता है, गमले वमले तोड़ देता है, उसी घर पे जाकर बात करनी है ना। तब बोलती हैं बाकी ये फिर से भूल गया। तब बोलते हैं बापूजी कि ये तो भूल जाता है लेकिन हमें नहीं भूलना है, हमें बात को समझना होगा। और बहू अगर वहाँ पर गई भी है तो क्या होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, क्योंकि वो जानती है कि रिश्ते निभाना कितना ज़रूरी होता है। राखी दवे उनका पूरा परिवार अब हमारा परिवार भी है, इसलिए इस बात को लीला तुम्हें समझना चाहिए। यहाँ पर अनुभव बोलती हैं कि बात तो करके जानी है। जैसे ही वो उनका हाथ पकड़कर खींचती हैं, आगे बढ़ने वाली होती हैं किंजल, वैसे ही दरवाज़ा खोल देती हैं राखी दवे। और जैसे ही दरवाज़ा खोलती हैं बहुत ही ज़्यादा वो गुस्से में होती हैं। राखी दवे को देखकर किंजल बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और अपनी मम्मी अनुपमा के पीछे वो छुपने लगती हैं। और तभी प्रमोद कहते हैं कि हमारी बेटी शादी के बाद पहली बार घर आई है, उसे घर के अंदर तो बुलाओ। तभी बोल देती हैं राखी दवे कि नहीं। और इतना जैसे वो कहती हैं और ज़्यादा डर जाती हैं किंजल और बोलती हैं अनुपमा कि प्लीज़ आप मेरी बातों समझने की कोशिश करिए, हमें अंदर आने दीजिए। लेकिन फिर भी वो बोलती हैं कि नहीं, मैंने कहा ना कि नहीं। और यहाँ पर जो वनराज और काव्य हैं, इन दोनों के बीच में आर्गूमेंट्स हो जाते हैं। और काव्य कहती हैं कि मैंने किसी भी तरह से अनिरुद्ध को ये मना लिया है कि वो हमारे रूम से जाकर कहीं और जाकर रहने लगे, वो राखी दवे का जो है ना वहीं पर। तब वो बोलते हैं कि राखी दवे का वो कौन है, तुम अच्छी तरह से जानती हो ना, वो अनिरुद्ध का दोस्त नहीं है। अरे वो तो उसका जासूस है, वो हमारी हर एक बात को राखी दवे तक पहुंचाता रहेगा, उसके बाद तो तुम जानती हो ना कि क्या होगा। तब बोलती हैं काव्य कि मैंने तो किसी भी तरह से यही कोशिश की थी कि वो हमारे रूम से तो जाए। अब मैंने ये सोचा है कि अनिरुद्ध के आधे पैसे मैं वापस कर दूंगी तो वो उस रूम में आना बंद कर देगा, क्योंकि जब मैंने वो रूम लिया था ना तो उससे मैंने आधे पैसे लिए थे। उसके बाद बाकी कॉल आने लगती है और वो बोलते हैं कि आधे पैसे जब तुम अनिरुद्ध को दे दोगी तो वो शायद नहीं आएगा ना तुम्हारे घर, यही बात है ना, शायद लगा है ना इसमें। तब वो बोलती हैं शायद इसलिए क्योंकि अभी भी हमारा डिवोर्स हुआ नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर आ सकता है। तभी बा कॉल कर देती हैं और वनराज से बोलती हैं काव्य कि तुम्हें तो अपने घर जाना होगा, जाओ जाकर जल्दी आ जाना। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही अपने घर पहुँचते हैं वो बोलती हैं बाकी ये अनुपमा मेरी बात तो समझती ही नहीं है, मैंने उसे समझाया था कि उसके घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि राखी दवे ऐसे तो मानने वाली नहीं है। तभी वनराज इस बात का फ़ायदा उठाते हैं और बोलते हैं कि आपकी बहू को तो हमेशा महान बनना है ना, उसे पता है कि वहाँ पर जाने के बाद तमाशा होगा और कुछ नहीं होगा। उसके बाद भी अनुपमा उस घर पे गई है क्योंकि उसे महान बनने की आदत हो गई है। मुझे भी तो जाना था बात करने के लिए, लेकिन नहीं, उसे अकेले जाकर बात करनी है। अनुपमा बात बिगाड़ कर रहेगी। जैसे अनुपमा वहाँ पहुँच जाती हैं, राखी दवे कहती है मैंने कहा ना कि किंजल अंदर नहीं आएगी, मतलब कि वो तब तक अंदर नहीं आएगी जब तक मैं उसकी आरती नहीं उतार लेती हूँ। जब वो इतना कहती हैं तो किंजल कहती है मॉम इतना चेंज और इस तरह से आप क्यों कर रही हैं, ऐसा ड्रामा क्या है। तब बोलती है बेटा ये ड्रामा तुम्हें लग रहा है, तुम्हारे जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ ना कि मैंने बहुत गलत किया है। और दूसरी बात, गलती तुम्हारी थी, यानी कि मैं गुस्सा थी तो सारा गुस्सा मैंने शाह परिवार पर उतार दिया, अनुपमा पे उतार दिया। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मुझे समझ में आ गया है कि मेरी बेटी कहाँ पर और किसके साथ खुश है, वो पारितोष के साथ ही उसकी खुशी है। इसलिए मैंने सोचा है कि तुम दोनों को इन सब को बदलने से अच्छा है कि मैं अपने आप को बदल दूँ, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और वो रोने भी लगती हैं और ड्रामा करने लगती हैं और इन्हें प्रमोद को ऐसा लगता है कि राखी दवे ऐसा कैसे कर सकती है। वो भी समझ जाते हैं कि कुछ तो बात है। और जब वो आरती उतारने के लिए बोलती हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे करना है। उसके बाद अनुपमा उनकी थोड़ी हेल्प करती हैं और वो आरती की थाली मंगाती हैं। तब वो आरती उतारती हैं, उनको तिलक लगाती हैं और अंदर बुला लेती हैं। जैसे राखी दवे अंदर बुलाती हैं तो वो किंजल को हक करती हैं। ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और अनुपमा भी राखी दवे की इस चाल को समझ नहीं पाती हैं और वो भी पहुंच जाती हैं राखी दवे के पास और वो उनको भी हक करती हैं। और राखी दवे कहती हैं कि बेटा मुझे माफ़ कर देना किंजल, आई एम रियली सॉरी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। और वो अंदर उनको बुला लेती हैं और फिर किंजल अपने डैड से मिलती हैं, उनको हक कर लेती हैं। और फिर राखी दवे अनुपमा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए ना, मैंने बहुत गलत किया। तब अनुपमा कहती हैं कि कोई बात नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने इस रिश्ते को अपना लिया, यही बहुत अच्छी बात है। और एक दूसरे को हक करती हैं। अनुपमा तो खुश हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि राखी दवे मान चुकी हैं, लेकिन राखी दवे की तो ये एक चाल है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तमाशा करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है, इसलिए ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल के लिए दिखाया गया है कि जैसे ही अनुपमा और राखी दवे एक पास होती हैं वैसे ही अनुपमा कहती हैं थैंक यू राखी बहन, आपने इस रिश्ते को अपना लिया। उसके बाद जब उनका वो हाथ पकड़े रहती हैं तब वो काफ़ी तेज़ अपना हाथ छुड़ाती हैं और बोलती हैं कि तुम्हारी यही औकात है, मैंने इस रिश्ते को अपनाया नहीं है। जैसे वो नीचे गिर जाती हैं वो बोलती हैं कि तुम्हारी औकात भी मुझे पता है और तुम्हारे लिए क्या बेहतर है वो भी मुझे पता है, किसी भी चीज़ को मैं भूलती नहीं हूँ। यानी कि राखी दवे ना तो
अपने इंसल्ट को भूलती है और ना ही तुम्हारी औकात को। तो जो तुम्हारी औकात है ना यहीं पर है जहाँ तो तुम अभी पड़ी हुई है। तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज का और अपकमिंग एपिसोड आप सभी को कैसा लगा। अब अनुपमा क्या करेंगे और राखी दवे ऐसा क्या करने वाली हैं कि अनुपमा हर्ट होने वाली हैं। लास्ट व्यूवर निश्चल सोनी, मालती कुशल, पक्षल, बालवीर सरन। थैंक यू।